हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। तो आज हम चर्चा करेंगे कि आप जो सीटेट के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू लगाते हो। सभी लोग आपको सुझाव भी देते हैं कि सीटेट लगाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़नी है और इसके साथ साथ ही आपको पीवाईक्यू अवश्य लगाने हैं और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। तो अब आप पीवाईक्यू लगाते हो तो आपको किस तरीके से पीवाईक्यू लगाने हैं, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर आप इस तरीके से पीवाईक्यू लगाओगे तो चाहे भले ही आपके पास कोई भी बुक नहीं है, ठीक है, बुक भी नहीं है, आपने कहीं से कोचिंग भी नहीं ली है, लेकिन फिर भी आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं कि आपको पीवाईक्यू किस तरीके से लगाने हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं कि आपको पीवाईक्यू, ठीक है, आप पूरा पीवाईक्यू डेली नहीं लगाना चाहते हो। इस टाइम पर आप पूरा अपना पीवाईक्यू यानी आपका 2.5 घंटे का पेपर होता है और इसे आप अभी लगाओगे। ठीक है, अभी अगर आप पूरा पीवाईक्यू लगाओगे यानी 5 सब्जेक्टों का पर आप इस पीवाईक्यू लगाओगे, अपना पूरा पेपर प्रश्न पत्र हल करोगे, सीडीपी है, ईवीएस है या फिर आपकी एसएसटी या में ज्योग्राफी है, जो भी आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 2 भाषाएं होती हैं आपकी। तो फिर इसके लिए आपको मतलब डेली कम से कम 2.5 से 3 घंटे का टाइम चाहिए होता है। तो अभी आप इसको इस तरीके से लगा सकते हो कि आप पहले 8 दिन, ठीक है, पहले आप 8 दिन आप सिर्फ सीडीपी के प्रैक्टिस लगाइएगा, सिर्फ सीडीपी की प्रैक्टिस कीजिएगा, या फिर 8 दिन 15 दिन जो भी आप करना चाहें अपना टाइम बना लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले आप सीडीपी ले सकते हो, ईवीएस ले सकते हो, अपनी हिंदी ले सकते हो, दूसरी जो भी आपकी लैंग्वेज है, इंग्लिश है, संस्कृत है, उसको आप ले सकते हो या आप अपने हिसाब से सब्जेक्ट चुनिएगा और उसे लीजिएगा। तो आपको किस तरीके से लगाना है, सबसे पहली बार आप जब पीवाईक्यू लगाएं, ठीक है, सबसे फर्स्ट बार आप जब इसको लगाएं तो आपको इसको पूर्ण पेडागोजी के साथ, ठीक है, पूर्ण पेडागोजी के साथ, पूर्ण व्याख्या के साथ और पूर्ण यानी निगेटिव पॉजिटिव पॉइंटों को सीखते हुए लगाना है। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे होगा, तो इसके लिए आप यूट्यूब की मदद लीजिएगा। यूट्यूब पर आपको सॉल्यूशन मिल जाते हैं, चाहे तो आप हमारे चैनल पर भी सारे पीवाईक्यू करा दिए गए हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। फिर आपको जो भी ठीक लगे आप वहाँ से करिएगा। ठीक है, तो पूर्ण सॉल्यूशन के साथ आपको यूट्यूब की मदद के साथ इसको लगाना है पहली बार में। फिर दोबारा आपको उसी पीवाईक्यू को जो आपने यूट्यूब की मदद से देखा है उसको आपको दोबारा अवश्य लगाना है और दोबारा इसको आपको बहुत ही फास्ट लगाना है। अब आप इसको फास्ट लगाओगे, ठीक है, तो फास्ट लगाने में आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि आपके कितने प्रश्न गलत जाते हैं। तो जो भी प्रश्न आपके गलत जाते हैं उन पर आपको गोली करना है और फिर ये देखना है कि किस टॉपिक से आपके ये गलत गए हैं, उस टॉपिक को आप आपके अगर पास कोई बुक है तो उस बुक से पढ़िएगा, अगर बुक नहीं है तो गूगल से सर्च करिएगा, यूट्यूब पर सर्च करिएगा, वहाँ से उस टॉपिक को क्लियर करिए और उस टॉपिक पर अपना ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से फिर तीसरी बार आपको जब ये लगाना है तो इसमें आप अपना एक टाइम फिक्स करिएगा कि हमको ये 15 मिनट में अपनी सीडीपी के 30 प्रश्नों को मतलब ख़त्म करना है या फिर हमको 20 मिनट देने हैं। ठीक है, ये सिर्फ इससे ज़्यादा फिर टाइम आपको नहीं देना है। अब बात करते हैं कि मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप 2 बार इस तरीके से लगा लेते हो सीडीपी को, पूर्ण एक बार कोई भी सब्जेक्ट है कि एक बार आप व्याख्या के साथ लगाइएगा, दूसरी बार आप उसको फास्ट लगाइएगा, जो भी आपके गलत जाते हैं उसको फिर आप 2 ही बार, इस तरीके से आप 5 सब्जेक्टों को, ठीक है, इस तरीके से आप 5 सब्जेक्टों को क्लियर करिएगा और फिर क्लियर करने के बाद आपको अपना पूरा पीवाईक्यू एक साथ अवश्य लगाना है। आप ज़्यादा नहीं लगा सकते हैं तो 5 पीवाईक्यू लीजिए, ठीक है, 5 लीजिएगा। तो 5 पीवाईक्यू आपको अपने पूर्ण टाइम मैनेज के साथ अवश्य लगाने हैं। जैसे कि आप मान के चलिए कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 2.5 घंटे का होता है, तो आपको मात्र 2.25 घंटे में ही अपना पीवाईक्यू लगाने की आपको हैबिट करनी है, आदत डालनी है। डेली आप एक टाइम मैनेज करिएगा, जैसे कि आप सुबह का टाइम सेट कर सकते हो, क्योंकि आपका हो सकता है कि सुबह की पाली में आपका एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो जिस टाइम पर अगर आपका एग्ज़ाम है, अगर आप उस टाइम को चुनते हो तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट होगा। लेकिन इस टाइम पर सब लोग, जो भी आप हमारी फीमेल होती हैं, महिलाएं होती हैं, इस टाइम को नहीं चुन सकती हैं। फिर आपके पास जो भी टाइम है, लेकिन आपको पूरा पीवाईक्यू, ठीक है, 5 सब्जेक्टों का आपको सिर्फ 2.25 घंटे में लगाना है, क्योंकि आपके 15 मिनट आपकी डिटेल भरने में चली जाती हैं
और अगर आप डेली डेली इस तरीके से लगाओगे तो हमारा जो माइंड है वो सेट हो जाता है, आप टाइम मैनेज करना भी सीखते हो। और अगर आप इस तरीके से PYQ लगाते हो तो यकीन मानिएगा कि आपके अवश्य पूरे के पूरे नंबर अवश्य आएंगे, ठीक है। क्योंकि सीटेट में क्या होता है कि सीटेट में हम टाइम को मैनेज नहीं कर पाते हैं। बच्चों को पूरा पेपर आते हुए भी वो छोड़ आते हैं क्योंकि वो 100 से 110 120 के बीच में ही अटक जाते हैं, बाकी के प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो प्रश्न उनसे छूट जाते हैं। तो इसलिए आपको टाइम मैनेज अवश्य करना है। पूर्ण टाइम मैनेज के साथ आप ज़्यादा नहीं लगा सकते हो तो 5 PYQ अवश्य लगाइए। अगर आप लगा सकते हैं तो आप आज से अभी से ही, ठीक है, डेली एक PYQ पूर्ण रूप से 2.5 घंटे में, क्या आप 2 घंटे की प्रैक्टिस करना शुरू करिएगा कि 2 घंटे में हमें को पूरा एक PYQ अवश्य लगाना है। अगर आप 2 घंटे की प्रैक्टिस के साथ जाओगे, यकीन मानिए कि आप एग्ज़ाम में 100% करके आओगे, ठीक है। आपका स्कोर 120 से ऊपर ही जाएगा, इससे नीचे नहीं आएगा। और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस लगाओगे, जितनी ज़्यादा NCERT पढ़ोगे, उतना ही अच्छा आप एक स्कोर कर पाओगे। भले ही आपके पास कोई एक अच्छी बुक नहीं है, भले ही आपने कहीं से कोचिंग नहीं ली है, लेकिन फिर भी आपका सीटेट अवश्य क्लियर होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले मोटिवेशन के साथ। आज के लिए इतना ही। लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।